अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एकता न्यूज़ के साथ मैं हूं हुमा शेख। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि एक दहशतगर्द से कहलवाया गया कि इसने मुझसे मुलाकात की है। इस मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि एक दहशतगर्द के हवाले से वीडियो में मुझको मंसूब किया गया है। मैं ठेले वाले से ना कभी मिला हूँ और ना ही उसे जानता हूँ। मुल्क भर में बीमार सारी कैदियों की सजा माफ की जाए। पीटीआई के रुकन सिंध असम्बली ने सदर आरिफ अलवी को खत लिख दिया। असलान ताज ने अपने खत में सदर मुमलिकत से दरख्वास्त की है कि एक मुजरिम मुल्क से बाहर जा सकता है तो बाकी गरीबों को भी जमा किया जाए। अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी ने कल से मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। अकरम दंडी ने कहा कि आज हमारी सूबाई क़यादत का इजलास होगा और कल से हर शहर में एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। सिंध में बहरान के बावजूद कनकोट में महकमे खुराक की जानिब से खरीदी गई गंदम फूड गोदाम के बजाय सरेआम रोड पर रख दी गई। बोरियां फटने से गंदम खराब होने लगी। बुलूडी शाह करीम के गाँव हाफिज मोहम्मद खास खेड़ी में साफ सती सिंध के अनवान पर वर्कशॉप मुनक्किद, लोगों को सफाई से मुतालिक आगाही दी गई। और सिंध के दूसरे शहरों की तरह जाती में भी एक सिंध सखावत के अनवान की सकाफती मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहरियों ने एकता टीवी से बात करते कहा कि सिंध की सखावत सदियों पुरानी है जिस पर हमें नाज है। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। नाजरीन, थारू शाह में कदीमी बॉयज स्कूल कैंपस की इमारत और ड्रामा हॉल मुकम्मल टूट-फूट का शिकार है। मजीद तफसील के लिए पेश है ये रिपोर्ट। थारू शाह में कदीमी बॉयज हाई स्कूल कैंपस का ड्रामा हॉल हुआ एजुकेशन एंड वर्क्स की नाअहली के बायस मुकम्मल टूट फूट का शिकार हो गया है। बॉयज हाई स्कूल के कदीम होने के साथ साथ उसके हौसल का भी अपना एक मयार हुआ करता था, क्योंकि यहाँ से मास्टर चंदर जैसे गुलकार और पुराने साइंसदान अब्दुल हक मरहूम ने भी तालीम हासिल की। इस कदीमी स्कूल की तबाहाल इमारत और इसका मस्मार शुदा हाल पुराने दौर की बेहतरीन होने का नमूना पेश करती है, लेकिन मौजूदा दौर में ये इमारतें अब बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। शहर के सियासी और समाजी रहनुमाओं ने एकता न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नाअहल इंतजामिया समेत करप्ट एजुकेशन एंड वर्क्स के खिलाफ वजीर आला सिंध और पीपी चेयरमैन नोटिस लेकर तारीखी इमारतों की हिफाजत करें। नाजरीन, सिंध के दूसरे शहरों की तरह कोट गुलाम मोहम्मद में भी बच्चों में टाइफाइड से बचाव की वैक्सीन का अमल जारी। मजीद तफसील के लिए पेश है ये रिपोर्ट। सिंध के दूसरे शहरों की तरह कोट गुलाम मोहम्मद में भी बच्चों में टाइफाइड से बचाव की वैक्सीन का अमल जारी है। कोट गुलाम मोहम्मद की गजाली पब्लिक स्कूल में 15 साल तक के बच्चों को टाइफाइड से बचाव के इंजेक्शन लगाए गए। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल शाहवीज आलम का कहना था कि ये स्कूल के बच्चे नहीं बल्कि हमारे अपने बच्चे हैं और उनकी सेहत हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है। नाजरीन, सिंध के दूसरे शहरों की तरह जाती में भी एक सिंध एक सखावत के अनवान की सकाफती बनाने की तैयारियां जारी हैं। मजीद तफसील के लिए पेश है ये रिपोर्ट। सिंध के दूसरे शहरों की तरह जाती में भी एक सिंध एक सकाफत के उन्वान से सकाफती दिन मनाने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। जाती टाउन कमेटी के चेयरमैन जमन खान मलकानी, हाजी दिलदार समीजो साहब जन्नू तहीम और दीगर ने एकता टीवी से बात करते हुए कहा कि सिंध की सकाफत सदियों पुरानी है जिस पर हमें नाज है। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों की पहचान सिंधी टोपी और अजरक पर हमें फख्र है और सकाफती दिन मनाना सिंध के बासियों का अपनी धरती से मोहब्बत का सबूत है। 1 दिसंबर पर सिंध की सकाफत के दिन के तौर मनाने पर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि सिंध की सकाफत बहुत पुरानी सकाफत है जिसके आसार 5000 साल पुराने हैं। सिंधी अजरक वो टोपी जो है ना वो हमारी ख़ुसूसन सिंध की पहचान है। असीं सिंध धरती जो ॾींहुं आहे ईद जो ॾींहुं करे मल्हाईंदासीं। असांखे ख़ुशी आहे त जेको असांजे लाइ 1 दिसंबर हूंदो उहो असीं जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाईंदासीं। ये 5000 साल पुरानी तहज़ीब आहे। इन में इंशाअल्लाह असां हिन रोडनि ते ईंदासीं, असां पंहिंजे दोस्तनि सां, पंहिंजे क़ौम सां, पंहिंजे यारनि सां गॾिजी इहो ॾींहुं ईद जो ॾींहुं करे मल्हाईंदासीं इंशाअल्लाह ताला। उनका कहना था कि हम एकता टीवी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये कम अरसे में बहुत कामयाबी हासिल की है और सकाफती दिन भी मनाने जा रहे हैं।
हर सिंधी को पूरे जोश और जज्बे से ये दिन मनाना चाहिए। नाजरीन, एक तरफ सिंध में गंदम के बहरान के बायस गरीब आवाम सख्त परेशान है तो दूसरी जानिब कनकोट में गंदम सड़क पर रख दी गई। मजीद तफसील के लिए पेश है ये रिपोर्ट। सिंध में बहरान के बावजूद कनकोट में महकमा खुराक की जानिब से खरीदी गई गंदम फूड गोदाम के बजाय सरेआम रोड पर रखने के बायस बोरियां फट गईं, जिससे गंदम खराब होने लगी है। महकमा खुराक की जानिब से राइस मिल के मैदान में गैर कानूनी तौर पर खुले आसमान तले रखी हुई गंदम की बोरियां हालिया बारिशों और धूप लगने की वजह से फट गई हैं। बोरियां फटने से गंदम जमीन पर खराब होने लगी है, जबकि गंदम को दोबारा बोरियों में भरने के लिए महकमा खुराक की जानिब से छोटे पत्थर और मिट्टी को भी बोरियों में डाला जा रहा है। नाजरीन, बुलरी शाह करीम के विलेज हाफिज मोहम्मद खास खेली में साफ सिटी सिंध के अनवान पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मजीद तफसील के लिए पेश है ये रिपोर्ट। बुलंद शाह करीम में सहारा तंजीम की जानिब से विलेज हाफिज मोहम्मद खास खेली में साफ सुथरे सिंध के अनवान पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप को खिताब करते हुए मैडम शाइस्ता जबी ने कहा कि इंसानी सेहत के लिए सफाई निस्फ ईमान है। सफाई के हवाले से गाँव की सतह पर प्रोग्राम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाथरूम से लेकर पूरे घर की सफाई करनी चाहिए। सफाई और सुथराई न होने की वजह से काफी बीमारियां जन्म लेकर इंसानी सेहत को नुकसान पहुँचाती हैं। वर्कशॉप में हाफिज मोहम्मद खास खेली और दीगर गाँव की खवातीन ने भरपूर शिरकत की। इस बुलेटिन से इतना ही। मजीद न्यूज अपडेट के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ikta.tv।